आज हम जानेंगे एक समुद्री लुटेरी की दास्तान। एक ऐसी महिला जो न सिर्फ समुंदर के तूफानों से टकराई, बल्कि कई खूंखार लुटेरों से भी भिड़ी। ये कहानी है ऐन बॉनी की, एक निडर और बागी समुद्री लुटेरी की। स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं स्टोरी टून, जहां कहानियां बोलती हैं। ये दौर था 1700 के आसपास का। एन बॉनी का जन्म आयरलैंड में हुआ था। एक अमीर वकील विलियम कॉर्मैक और उसकी नौकरानी मैरी ब्रेनैन की बेटी के रूप में। एन एक नाजायज संतान थी और इसी कारण ना तो समाज ने उसे अपनाया, ना ही घर में उसे कोई सम्मान मिला। आखिरकार उसके पिता विलियम कॉर्मैक ने एन को अपने साथ अमेरिका के चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना ले जाने का फैसला किया और यहीं से एन की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। अमेरिका पहुंचने के बाद एन बॉनी वहीं बस गई और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लेकिन एन का स्वभाव आम लड़कियों से बिल्कुल अलग था। उसे घुड़सवारी पसंद थी, तलवार चलाना अच्छा लगता था और झगड़ने से भी कभी नहीं कतराती थी। जब एन सिर्फ 13 साल की थी, तब उसने अपने ही घर की एक नौकरानी पर चाकू से हमला कर दिया था। उसका गुस्सैल और बगावती मिजाज अब साफ नजर आने लगा था। समय बीतता गया और फिर एन ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ एक छोटे लुटेरे जेम्स बॉनी से शादी कर ली। लेकिन जेम्स कोई आम लुटेरा नहीं था। वो सरकार के लिए काम करता था, यानी एक मुखबिर भी था। जब एन के पिता विलियम कॉर्मैक को इस शादी की खबर लगी, उन्होंने एन को अपनी जिंदगी से और अपनी संपत्ति से बेदखल कर दी। एक ऐसा इलाका जो कभी समुद्री लुटेरों का अड्डा हुआ करता था। एन और उसका पति जेम्स बॉनी वहीं आकर रहने लगे थे। लेकिन जल्द ही एन की नजर वहां के सबसे चर्चित और खतरनाक लुटेरे पर पड़ी, कैलिको जैक रैकम। एक हैंडसम, बागी और आजादी का दीवाना समुंदर का डाकू। धीरे धीरे एन को अपने पति जेम्स से नफरत होने लगी, क्योंकि वो न सिर्फ एक छोटा लुटेरा था, बल्कि सरकार का मुखबिर भी था। वहीं दूसरी ओर जैक रैकम की बेफिक्र जिंदगी और बगावत एन को खींचने लगी। और फिर एक दिन एन ने अपने पति को छोड़ दिया और जैक के साथ भाग गई। इस फैसले के बाद उसके पिता ने उसे हमेशा के लिए त्याग दिया। अब एन पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने मर्दों जैसे कपड़े पहनने शुरू किए, हथियार उठाए और समुंदर की असली लुटेरी बन गई। यहीं से शुरू हुआ एन बॉनी का दरिया से दोस्ती और मौत से मुकाबले वाला सफर। एन बॉनी और कैलिको जैक का नाम अब समंदर में डर का दूसरा नाम बन चुका था। उन्होंने एक के बाद एक कई ब्रिटिश और स्पेनिश जहाजों को लूटा और कोई उन्हें रोक नहीं पाया। लेकिन इस लुटेरी टोली में एक और लड़का भी शामिल था, जो बाद में सबको चौंका गया, क्योंकि वो भी एक और औरत थी, मेरी रीड। मेरी भी एन जैसी ही थी, निडर, बगावती और तलवार की धनी। दोनों महिलाओं ने मिलकर दिखा दिया कि समुंदर की लहरें किसी की बपौती नहीं होती। जहां ज्यादातर मर्द लुटेरे डर कर पीछे रहते थे, एन और मेरी हर लड़ाई में सबसे आगे खड़ी रहती थीं। एक किस्सा तो इतिहास में दर्ज हो गया। जब ब्रिटिश नेवी ने उनका जहाज चारों तरफ से घेर लिया, तो जैक रैकम और उसके साथी डर के मारे जहाज के नीचे छिप गए। लेकिन एन और मेरी ने तलवारें निकाली और दुश्मन के सामने डट गईं। और फिर पूरे जोश से चिल्लाईं, डरपोको, मरो भी या फिर औरतों को ही लड़ने दो। उस दिन एन और मेरी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि हिम्मत सिर्फ शरीर से नहीं, हौसले से पैदा होती है। समुद्र की रानी एन बॉनी और उसकी साथी मेरी रीड का डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। 22 अक्टूबर 1720 एक तूफानी दिन था। जमैका के एक सख्त कप्तान जोनाथन बार्नेट को आदेश मिला कि वो इन लुटेरों को हर हाल में पकड़ कर लाए। एन, जैक रैकम और उनकी टोली किसी जहाज पर सवारी कर रहे थे। तभी ब्रिटिश नेवी ने घेराबंदी की और एक जबरदस्त झड़प के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा शुरू हुआ,
स्पेनिश टाउन में। एन और मेरी पर समुद्री डकैती का मुकदमा चला। गवाहों ने बताया कि कैसे ये दो औरतें मर्दों से भी ज्यादा बहादुरी से लड़ती थीं। आखिरकार दोनों को मौत की सजा सुनाई गई, फांसी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एन और मेरी ने अचानक अदालत में एक बात कही कि वे दोनों गर्भवती हैं। ये एक कानूनी उपाय था जिसे प्लीडिंग द बेली कहा जाता था। मतलब जब तक बच्चा पैदा ना हो तब तक उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती। अदालत को झुकना पड़ा, फांसी टाल दी गई। कुछ महीने बाद 1721 में मेरी रीड की जेल में ही मौत हो गई। कहा जाता है या तो बुखार ने उसे लील लिया या फिर प्रसव के दौरान उसकी जान चली गई। लेकिन एन बॉनी का क्या हुआ, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुछ दस्तावेजों के अनुसार उसे बाद में रिहा कर दिया गया। शायद किसी ने जमानत दी, शायद पिता ने फिर से उसे अपनाया, शायद वो गुमनाम जिंदगी जीने चली गई। कहते हैं कि एन ने शादी की, एक बेटी हुई और फिर वो दुनिया से चुपचाप गायब हो गई। तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि एन फिर समंदर की ओर लौट गई, जहां वो फिर से लहरों की रानी बन गई, लेकिन इस बार बिना नाम, बिना पहचान के।